सो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.6। और क्वेश्चन यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क से रिलेटेड है। ओके अगर हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है और उस सर्कुलर रिंग के सेंटर पर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। ओके ये हमारे पास में एक सर्कुलर रिंग है। ओके और सर्कुलर रिंग के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड उसकी एक्सिस के अलोंग होगी। ओके और इसका डायरेक्शन आप राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे जो फिंगर्स की राइट हैंड की जो फिंगर्स है, इनको हम करंट की डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमको बताता है। तो यहाँ पर ये करंट का डायरेक्शन है ना, करंट का डायरेक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एक्सिस के अलोंग होगा। और इस बी का वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r होगा। और अगर हम क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे डिफरेंशियल पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो अगर हम सेमी सर्कुलर पार्ट अगर लेते हैं तो भी मैग्नेटिक फील्ड इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि सारे पार्ट का एडिशन ही यहाँ पर डायरेक्टली हो रहा है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर हमने ड्यू टू सर्कुलर रिंग देखा, हमने बात किया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग, एक कंप्लीट सर्कुलर रिंग के कारण हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। अब हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग। तो अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, अगर सेमी सर्कुलर रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर हमको फाइंड करना है, तो ये हमारा एक सेमी सर्कुलर आर्क है ना। और इसके सेंटर पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो सेंटर के अलोंग ही होगा, सॉरी एक्सिस के अलोंग ही होगा। ये सर्कुलर आर्क आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर के अलोंग ही होगा, एक्सिस के अलोंग ही होगा सेंटर पर। और उसका वैल्यू जो कंप्लीट है उसका हाफ हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r हो जाएगा। ये आपको याद रखना है ना। ऐसे आप किसी भी एंगल के लिए फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे जेई और नीट के जो वीडियोस है वो एक बार देखना पड़ेंगे, तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट हम वहाँ पर क्लियर कर देंगे कि ऐसा कैसे हो पा रहा है। इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है, स्टेट वायर करंट 12 एम्पियर इज बेंड इन फॉर्म अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। ए पार्ट है इसका, फिगर 4.11 ए, कंसिडर मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ आर्क। और इसका ए पार्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट सेगमेंट्स। जो यहाँ पर स्टेट सेगमेंट दिख रहे हैं उनके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा। तो ये जो स्टेट सेगमेंट है ना, और इस करंट एलिमेंट जो करंट का डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में अगर हम आगे बढ़ते हैं, और आर और एल, यहाँ पर ये जो डी एल वेक्टर है और ये जो आर वेक्टर है ये एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच का एंगल साइन थीटा अगर हम देखें, तो वहां पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और थीटा 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो यहाँ पर ये जो ए पार्ट है इसका क्लियर आप आंसर लिख सकते हैं, क्लियर आंसर लिख सकते हैं कि ये जो स्टेट सेगमेंट है इसमें जो लेंथ का डायरेक्शन है, करंट एलिमेंट के लेंथ का डायरेक्शन जो है और आर का डायरेक्शन जो है वो एक ही है। ओके तो थीटा इज इक्वल टू 0। तो जब हम बायोसेवर्ट लॉ में साइन 0 का यूज करेंगे तो वहां पर 0 आने वाला है। तो हम यहाँ पर क्लियरली लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर इज इक्वल टू 0। जितने भी स्ट्रेट वायर यहाँ पर होंगे उनका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। सेकंड इसका बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट में वो बोल रहे हैं कि इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सेमी सर्कुलर डिफर फ्रॉम द सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इज इट रिसेंबल। ओके तो अगर ये कंप्लीट सर्कल होता और सेमी सर्कुलर है तो उसके कारण क्या चेंज होगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंप्लीट जो सर्कल है, जो सर्कुलर यहाँ पर पाथ है ना, जो सर्कुलर करंट है, उन सबका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एड होगा सेंटर पर। तो अगर आप सेमी सर्कल की बात करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा। तो जो बी पार्ट है उसका आंसर आप लिख सकते हैं म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r।
ओके, और म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। करंट का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 12 एम्पियर दे रखा है तो 12 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई 2, और रेडियस आर का वैल्यू यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2। तो एक 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 4 कैंसिल होगा 2 टाइम्स। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमारे पास में आने वाला है, तो इसका सॉल्यूशन हमको मिलेगा B इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ओके, यहाँ पर क्लियरली हमको समझ में आ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हाफ हो जाएगा कंप्लीट सर्कल के कारण। इसी का सी पार्ट हम देखते हैं। सी पार्ट में यहाँ पर गिवन है, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वर बेंड इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ सेम रेडियस बट इन अपोजिट वे। तो अगर यहाँ पर अपोजिट वे, जैसे यहाँ पर बी डायग्राम में हमको दिख रखा है, ऊपर की तरफ हमने नीचे की तरफ बेंड कर दिया है, तो ऊपर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और नीचे के कारण मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। तो यहाँ पर क्लियरली हम देख सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर करंट की डायरेक्शन में फिंगर को बेंड करना है। ओके, और थंब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर बताएगा। तो अगर हमने ऊपर वाला वायर जो है उसकी डायरेक्शन में करंट को बेंड किया तो फिंगर जो थंब है वो इनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और नीचे वाले वायर के करंट की डायरेक्शन में फिंगर को बेंड किया तो जो थंब है वो आउटवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप देखेंगे तो इनवर्ड होगी इनटू द पेज ऑफ द पेपर। ओके, और यहाँ पर आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ दिस पेपर। तो आप बहुत इजीली इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से समझ सकते हैं।